नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। क्विज कंपटीशन में आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। देवरिया में हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो हुआ वायरल, पीडब्ल्यूडी ने बताया बड़ा कारण। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुआ वार्षिक सत्र, पीपीएल के एमडी सुरेश कृष्णन बने एफएआई के नए चेयरमैन। ई नाम के विकास और समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। चुनावी नतीजों के बीच सेक्शंस में 100 अंकों का उछाल, निफ्टी 18,580 के ऊपर पहुंचा। मेरठ में फसल बचाने के लिए किसान पहना रहे खेतों को साड़ियां। गुजरात में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, हिमाचल में कांग्रेस की वापसी। नहीं बचेंगे पुरस्कारों की रेवड़ी, आईसीएआर सिर्फ 3 कैटेगरी में देगा अवार्ड। गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद हुआ बड़ा फैसला। लाखों की नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप, मिसाल बना बिहार का एमबीए मखाने वाला। केवी के रामनाथपुरम द्वारा आयोजित हुआ जागरूकता अभियान। देश की मिट्टी में कम हुए पोषक तत्व, 20% तक घटा उत्पादन। नूनी विश्वविद्यालय की जांच में हुआ खुलासा। बीज शोधन के लिए खरीदी थी दवा, असर से 1000 बीघा में नहीं उगा आलू, किसानों को 1.5 करोड़ का हुआ नुकसान। कांग्रेस उम्मीदवार भरत सोलंकी ने काउंटिंग सेंटर पर सुसाइड की कोशिश की, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। आईसीआर केवी के तिरुनेलवेली द्वारा आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीतकालीन सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा को किया संबोधित। पहाड़ों पर बर्फबारी तो तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सड़क का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स मरम्मत की गई सड़क को अपने हाथों से उखाड़कर उसकी खराब गुणवत्ता को दिखा रहा है। और वीडियो सामने आने के बाद अब लोक निर्माण विभाग के काम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब वायरल वीडियो की पड़ताल की तो पाया गया कि ये वीडियो कौन थाना क्षेत्र में भीड़ ग्राम के पास का है, जो रुद्रपुर के सवालियागंज से एकोना ग्राम को जाता है। आपको बता दें कि 3 किलोमीटर जर्जर हो चुकी सड़क के रिपेयर का काम पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है, जो अब सही समय पर हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और 100 से 200 मीटर तक सड़क को उखाड़कर फिर से रिपेयर कराया जा रहा है। दिल्ली के होटल पुलमैन में द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 1100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर कंपनियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि यहाँ हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत की संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें पूरा विश्व हमारा घर है और विश्व में भारत का उर्वरक उत्पादन के लिए बेहतरीन विकल्प है और वह पूरे विश्व को आकर्षित भी कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ग्लोबल कंपनी भारत के साथ उर्वरक उत्पादन में बतौर पार्टनर का काम करेंगी। साथ ही इस अवसर पर प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड कंपनी के एमडी सुरेश कृष्णन को एफएआई का चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले एफएआई के चेयरमैन के एस राजू को चेयरमैन पद से रिटायर भी किया गया और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। और इतना ही नहीं, इस वार्षिक सत्र में फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली 24 कंपनियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा यूएस अवस्थी अवार्ड के तहत 2 कंपनियों को 25-25 लाख के साथ गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। और इसी के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा पूसा में ई नाम के विकास और समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें क्वालिटी असेसमेंट सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज मुख्य विषय रहा। और इस अवसर पर संजय गर्ग, एडिशनल सेक्रेटरी आईसीआर, ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय कृषि के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती उत्पादकता को बढ़ावा देना है। मौजूदा समय में ग्लोबल बेंचमार्किंग में हम बहुत पीछे हैं, इसके लिए हमें ही बेहतर काम करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में 113 रिसर्च संस्थान हैं, 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। साथ ही अब तकनीकी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर भी देश भर में स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को तकनीकी से संबंधित जानकारियां आसानी से मिल सके। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप में कृषि शाखा की टीम भी मौजूद रही। की जाती है तो कई बार चावल टूट जाता है, लेकिन धान को ऊपर देखने से पता नहीं चलता है कि इसमें चावल की टुकड़ कितनी है। तो मशीन के द्वारा अगर सैंपल मंडी में आते समय ये पहचान हो जाए कि इसमें कितना टुकड़ हुई है, तो इन सारी बातों के आधार पर जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य किसानों को मिल सकता है। सरसों की बात करें तो जो सरसों मंडी में लेकर के आते हैं उसमें तेल की मात्रा कितनी है, मशीन के द्वारा जाँच करके पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से इस समय ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जैव संवर्धित फसलों के विकास के ऊपर। बायोफोर्टिफाइड वैराइटीज करते हैं। ये फसलों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कई गुना ज़्यादा पाई जाती है सामान्य किस्मों की तुलना। लेकिन जब किसान ऐसे उत्पाद को मंडी में लेकर के आता है तो दाने को देख करके नहीं बताया जा सकता कि उसमें क्या पोषक
जैसे लोहा तत्व है, जस्ता तत्व है, प्रोबायोटिक ये है, इसकी मात्रा ज़्यादा है या कम है, उसके लिए हमें मशीनों का उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहीं 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है, लेकिन शुरुआती कारोबार में सेल्स काफी हावी दिख रहे हैं। सक्सेंस 94 अंकों की तेजी के साथ 62,504 के स्तर पर खुला। निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ 18,570 के स्तर पर खुला। लॉर्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में तेजी है। पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों पर दबाव है। तो वहीं आज ₹20 की मजबूती के साथ 82.27 के स्तर पर खुला। तो वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में बाजार की नजर इस पर टिकी हुई है। मेरठ के किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। नीलगाय और जंगली शूकर समेत जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों को रंग बिरंगी साड़ियां पहना रहे हैं। खेतों में इन दिनों मुख्य रूप से आलू और गेहूं की फसल उपज रही है और इसकी रखवाली के लिए कहीं किसान बाड़ लगा रहे हैं तो कहीं रात में जाकर रखवाली कर रहे हैं। नदी और नहर के तटवर्ती गांव होने के कारण जंगली शूकर और नीलगाय अक्सर रात में आकर फसलों को चट कर जाते हैं और इसीलिए हाड़-तोड़ मेहनत और महंगे खाद बीज जुताई से परेशान किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए हर तरह की कवायदा कर रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती आज लगातार जारी रही। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। मतगणना के शुरुआती रुझानों में गुजरात में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिखी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में बीजेपी गुजरात में 150 से अधिक सीटों पर आगे रही, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर चली। यहाँ बीजेपी कभी आगे रही तो कभी कांग्रेस आगे निकल गई, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव विजेता रही। यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी सपा प्रत्याशी आगे रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभाग में पुरस्कारों की रेवड़ियां बांटने पर पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं और इसी क्रम में कृषि मंत्रालय के अधीन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपने पुरस्कारों को सीमित करने का फैसला किया है। ऐसे में आईसीएआर फिलहाल 20 कैटेगरी में कुल 159 अवार्ड बांटता है, जिसे घटाकर 3 कर दिया गया है। इन पुरस्कारों की जगह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्रों को अवार्ड यानी पुरस्कार देने की जगह उनकी रैंकिंग का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर बांटे जाने वाले पुरस्कारों को औचित्य की गहन समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को इस बाबत फैसला लेने का निर्देश दिया। कृषि मंत्रालय ने इस पर अमल करते हुए ये बताया है कि कृषि मंत्रालय की ओर से पुरस्कार देने का दायित्व आईसीएआर निभाता है और इसकी संख्या साल दर साल बढ़ने लगी है। इसके लिए वैज्ञानिकों और विभिन्न संस्थानों समेत अन्य व्यक्तिगत लोगों का चयन किया जाता है। जारी आदेश में कहा गया कि सक्षम अथॉरिटी की अनुमति के बगैर कोई नया अवार्ड अथवा सम्मान आदि की शुरुआत नहीं की जा सकती। जिन 3 प्रमुख कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे उनमें प्रगतिशील किसान, कृषि अनुसंधान और टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। अन्य सभी कैटेगरी और अवार्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया गया है। तो वही अवधारणा है कि खेती किसानी से जुड़े व्यवसायों में ज्यादा मुनाफा नहीं है। ऐसा वही लोग कहते नजर आते हैं जो बिना किसी प्लानिंग के कृषि से जुड़े बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। ऐसे में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा नहीं होता है। खेती से जुड़े बिजनेस में बहुत स्कोप है, ये कर दिखाया है बिहार के दरभंगा के रहने वाले श्रवण कुमार राय ने। जानकारी के मुताबिक श्रवण कुमार राय ने मखाने से बनने वाले उत्पादों को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। बाजार में वे MBA मखाने वाले के नाम से भी काफी मशहूर है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर उन्होंने MBA किया। अब नए स्टार्टअप से बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। श्रवण कुमार कहते हैं कि बिहार में लोगों का पहले लक्ष्य सरकारी नौकरी पाना होता है। जब वे यहाँ फेल हो जाते हैं तो ही प्राइवेट नौकरी और बिजनेस की तरफ रुख करते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। युवा खुद का स्टार्टअप खोल बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तमिलनाडु के केवी के रामनाथपुरम में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और प्राकृतिक खेती पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती से संबंधित अहम जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जागरूकता कार्यक्रम में कई क्षेत्रीय किसान भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ रही है और इससे खेतीबाड़ी में करीब 20% तक उत्पादन घट गया है।
सोलन के बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नोने के विशेषज्ञों की मिट्टी की जांच में ये खुलासा हुआ है। कृषि के लिए मिट्टी में पाए जाने वाली नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर, जिंक और बोरान में कमी आ गई है। माना जा रहा है कि इससे धरती की उर्वरक शक्ति तो प्रभावित होती ही है, साथ ही फसलों की उत्पादकता भी काफी असर पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो मिट्टी की अच्छी सेहत के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वातावरण, पानी से मिलते हैं। साथ ही कीटनाशकों की खपत भी हर साल बढ़ती रही है। करीब 85% मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी है और इसके अलावा मिट्टी में सक्षम पोषक तत्वों की भी काफी कमी है। अधिक मिट्टी, बोरान, आयरन, सल्फर और जिंक की कमी देखी जा रही है। कन्नौज जिले में सूखा बारिश से तबाह हुए किसानों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। किसानों को आलू की फसल से आस थी, लेकिन उसमें फिर से नुकसान हो गया है। बीज शोधन के लिए खरीद कर लगाई गई दवा नुकसान कर गई और खेतों में आलू नहीं उगा पाई। करीब 1000 बीघा से अधिक रकबे में आलू न उगने से करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अधिकारियों की जांच में लागत और रकबा और भी बढ़ सकता है। ब्लॉक सदर क्षेत्र के गाँव रामपुर मुंडेरी काजिम हुसैनी निवासी राजू सक्सेना ने बताया कि करीब उन्होंने 20 दिन पहले 2.5 बीघा रकबे में आलू की बीज की गड़ाई की थी। अब तक मिट्टी के बाहर किल्ला नहीं फूटा है। गांव में करीब 200 बीघा ऐसी फसल होगी जिसमें काफी नुकसान हुआ है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसी बीच कांग्रेस के गांधीधाम से उम्मीदवार भरत सोलंकी ने काउंसलिंग स्टेशन में भी आत्महत्या करने की कोशिश की। तो वहीं भरत सोलंकी ने ईवीएम में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, वे काउंटिंग रूम में धरने पर भी बैठ गए। इसके बाद उन्होंने आरोपों पर कोई कार्रवाई न होने पर सुसाइड करने की कोशिश की। ICAR केवी के तिरुनेलवेली द्वारा 6 दिसंबर को केवी के परिसर में सब्जियों को संरक्षित खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कम से कम 40 से अधिक किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसानों को सब्जियों की संरक्षित खेती के साथ साथ बागवानी से संबंधित अहम जानकारियां भी दी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में राज्यसभा को संबोधित किया और उच्च सदन में उपराष्ट्रपति का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों के साथ साथ देश के सभी नागरिकों की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को सभापति जगदीप धनखड़ को बधाई देकर अपने संबोधन की शुरुआत की। देश के उपराष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पद अपने आप में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स है। तो वहीं उपराष्ट्रपति के जन्म स्थान झुंझुनू का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले झुंझुनू के कई परिवारों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति के जवानों एवं किसानों के साथ घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति एक किसान पुत्र हैं और उन्होंने एक सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। इस प्रकार वह जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो वहीं उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। इसके साथ दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी पारा और कम होगा, वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्व और इससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया है। IMD की माने तो चक्रवाती तूफान के असर से चेन्नई में 8 और 9 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं और आपके ऑप्शन है नंबर 1 मिर्च, नंबर 2 सूखी लाल मिर्च, नंबर 3 हल्दी और नंबर 4 इलायची। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।